हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता और आज हम मॉड्यूल 1 में, जिसका नाम है मैट्रिसेस, इस मैट्रिसेस में हम आज एक बहुत अच्छा टॉपिक पिक करने वाले हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। राइट। तो अंदर इस टॉपिक के जाने से पहले फर्स्टली हम अंडरस्टैंड करें कि इस टॉपिक के फिनिश होने के बाद आप क्या आउटकम लेने वाले हैं इस टॉपिक से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन का कोई टाइप है होमोजीनियस, इसको आपको समझना है। तो इसकी फॉर्म को रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, यानी सबसे पहले आप इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप इसके कंसेप्ट को क्लियरली रिमेंबर रखेंगे, याद हो जाएगा आपको, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। और जब ये अंडरस्टैंडेबल होगा कंसेप्ट, तब आप इसको अप्लाई कर पाएंगे फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स पोर्शन। तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा उसमें आप इसको अप्लाई करके सॉल्व कर पाएंगे। अब सॉल्व करके करना क्या है, तो जैसे कहते हैं ना कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आप इसको पिक करेंगे कि इनमें से होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती हैं। जब ये कंसेप्ट आप समझेंगे तो आपको ये रिमेंबर पोजीशन में चला जाएगा, और जो सेट ऑफ इक्वेशंस होंगी उन सेट ऑफ इक्वेशंस में अननोन्स होंगे, उन अननोन्स को एज ए न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो वैल्यूज निकालने के बाद जो सोल्यूशन मिलेगा इसको हम कहते हैं सॉल्विंग देम, यानी इक्वेशंस का सोल्यूशन अननोन्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ये सारा पोर्शन इसमें हम आज पिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पर जाने से पहले आपको ये बताना जरूरी है व्हाट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो विद एग्जांपल हम इसमें लेके चलेंगे इसमें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो लेट अस कंसीडर सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम एक कंसीडरेबल फॉर्म में ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। सेट ऑफ लेनी है क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो मोर देन वन इक्वेशंस, तो सेट ऑफ इक्वेशंस ले रहे हैं हम। सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, राइट। और थर्ड इक्वेशन ले रहे हैं हम a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। मान लीजिए हमने तीन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने ली। अब इन 12th भी आपने समझा है कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी सेट ऑफ फॉर्म को किसमें करना है, अरेंज करना है एरे फॉर्म में। तो उसका फॉर्मेशन क्या है कि आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आपने लिखा कन्वर्ट इट टू इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट। और मैट्रिक्स फॉर्म हमने लिख दी a1 b1 c1, सेकेंड इक्वेशन a2 b2 c2, थर्ड इक्वेशन a3 b3 c3 of there are nodes in a column matrix x y and z equals to d1 d2 d3, राइट। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपने एक अरेंज किए नंबर्स को, एलिमेंट के यानी कोफिशिएंट्स, अननोन्स के कोफिशिएंट्स को आपने लिया विद देयर साइन, उसको आपने ग्रुप किया, अरेंज किया रोज एंड कॉलम्स में, और इस तरीके से अरेंज किया कि अगर आप इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो इटसेल्फ लीन आउट करेंगे। तो आप देखिए इसके पहली इक्वेशन का एग्जांपल बेस पे बता देता हूं मैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a1 इंटू एक्स a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। इसी तरीके से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तीन सेट ऑफ इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कहलाती है मैट्रिक्स फॉर्म। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म्स को आपने छोटे फॉर्म में लिख दिया, इसको पूरे को मान लिया A,
इसको मान लिया आपने कैपिटल X और इसको मान लिया आपने B, राइट, वेयर कैपिटल A इक्वल्स टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, right? X is the column matrix X Y Z and B is the column matrix D1 D2 D3. तो क्लियर हुई ये बात आपको सभी को कि हमने क्या किया, पहले समझा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, कंसीडर किया लीनियर का मतलब है पावर 1। तो आप देख रहे हैं पावर 1 की इक्वेशंस है, क्लियर। उसमें हमने 3 अननोन्स ले लिए क्योंकि हम मैट्रिक्स जो बना रहे हैं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं मैं, तो वो समझाने के वे में मैं इसको छोटा नहीं कर रहा, तो मैंने इसमें 3 अननोन्स ले लिए। अब मैंने इन 3 इक्वेशंस को जब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मैट्रिक्स फॉर्म आपको Ax बराबर B मिला, जिसमें A रिप्रेजेंट A 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, X इज रिप्रेजेंट A 3x1 कॉलम मैट्रिक्स एंड B इज 3x1 कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कंसीडरेशन हो गया Ax बराबर B का। अब यहां से ये तो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिफाइन होंगी किस किस में, वन इज होमोजीनियस एंड सेकंड इज नॉन होमोजीनियस, जो कि दोनों पार्ट आपके सिलेबस में है, दोनों ही मुझे समझाने हैं। तो फर्स्ट आज जो हम पिक कर रहे हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो ये सब इससे पता लगेगा। जनरेशन जो है वो इससे इसकी जनरेशन है कि होमोजीनियस कब होगी और नॉन होमोजीनियस कब होगी। तो यहां से मैं नोट शुरू कर रहा हूं मैं इन दोनों को समझने के लिए। नोट नंबर 1, ठीक है, इफ D1 D2 D3 ये all are 0, अगर ये जितने भी राइट हैंड साइड वैल्यूज में D1 D2 D3, अब इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं आपके सवाल में, अगर जितने भी राइट हैंड साइड इक्वेशंस की राइट हैंड साइड वैल्यूज अगर 0 है सभी की, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे देयरफॉर B बराबर 0 हो गया, क्लियर। और जब B बराबर 0 हो गया देन Ax इक्वल्स टू B is converted to Ax equals to 0। जो Ax बराबर B है, ये जो फॉर्म है, तो जब D1 D2 D3 सारे 0 हो गए तो B 0 हो गया, और B 0 होने का मतलब है Ax बराबर B is converted to Ax बराबर 0 and this form Ax बराबर 0 is called the system of homogeneous linear equation. Therefore, the form Ax बराबर 0 is called homogeneous linear इक्वेशंस। राइट, तो अगर Ax बराबर 0 है तो आप कह रहे हैं दिस फॉर्म सेट ऑफ इक्वेशंस की जो फॉर्म है, सिस्टम है, ये सिस्टम है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब यहां से समझते चले जाइएगा कि अगर ये तीनों 0 हैं तो यही सेट ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक। नोट नंबर 2, if D1 D2 D3 not all 0, सारे 0 ना हो, 2 0 हो जाए, D1 D2 हो जाए, D3 ना हो, यह सारे 0 नहीं है,
कहने का मतलब है सारे जीरो नहीं होने चाहिए, D1 D2 D3 यानी राइट हैंड साइड जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है देयरफॉर B इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जब B इज नॉट इक्वल टू जीरो है देन AX equals to B is called non-homogeneous linear equation। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो मीनिंग यहां से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिस फॉर्म को, मैट्रिक्स फॉर्म को Ax बराबर B में अगर सारे D's वैल्यूज, Di's वैल्यूज अगर जीरो हो जाएं तो वो कहलाती है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, और अगर सारे जीरो नहीं है तो वो फॉर्म कहलाती है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको दोनों ही टॉपिक समझने हैं, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पिक किया है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन यानी दिस फॉर्म। ठीक है, इसको अब हमें समझना है, तो इसको समझने के लिए अब आगे का पोर्शन जो मैं ले रहा हूं मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ फॉर्म को समझाता हूं, है ना। तो अब यहां से कुछ फॉर्म मुझे समझानी है, इसकी स्टार में बना रहा हूं मैं, इस स्टार से आप समझिए। जब आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस फॉर्म मिला तो क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है, Ax बराबर जीरो है, तो इसमें ये तो आपको पता लग ही गया कि x बराबर जीरो भी आ सकता है, यानी इफ not if the form x बराबर जीरो is a solution, ये से मिल सकता है, आप सॉल्व करें तो x बराबर जीरो आ जाएगा आफ्टर सॉल्यूशन। तो जो x बराबर जीरो इज ए सॉल्यूशन है, इसमें फिक्स्ड है कि ये सॉल्यूशन का पार्ट है x बराबर जीरो, दैट मीन्स this solution is known as null solution or trivial solution। नल सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी हम यहां पे बात कर रहे हैं कि दो तरीके का सोल्यूशन आने वाला है। एक द फॉर्म x बराबर जीरो, आपने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद x यानी x का मतलब क्या है, x y z, ये x y z की वैल्यू सारी अगर जीरो आ जाती हैं आफ्टर सॉल्विंग दीज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, तो उस कंडीशन में ये सोल्यूशन तो होगा, और इसका मतलब वो सोल्यूशन कैसा है, या तो नल सोल्यूशन बोलेंगे आप उसको, या ट्रिवियल सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक, दूसरा इसका फॉर्म है कि आपने इसको सॉल्व किया और x जीरो नहीं आया, है ना। द फॉर्म x इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी एक सोल्यूशन ही, ये तो सोल्यूशन ही है, इज ए सोल्यूशन। दैट मीन्स this solution is known as infinite many solution or non-trivial solution। सेकेंड थिंग कहती है कि अगर x बराबर जीरो नहीं है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी एक सोल्यूशन होगा, एक्स वाई जेड का वो सोल्यूशन मिलेगा, और जब वो सोल्यूशन मिलेगा तो सोल्यूशन जो मिलने वाला है वो सोल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का मतलब है कि उसके अंदर वो एक वेरिएबल फॉर्म में सोल्यूशन आएगा और आप किसी एक पर्टिकुलर अननोन की वैल्यू पर फिक्स्ड हो जाएंगे और उसके कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं बिटवीन -∞ टू +∞।
इसलिए उसको बोला जाता है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये तो आप सभी को पता है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वन इज यूनिक, सेकंड इज इनफाइनाइट एंड थर्ड इज नो सॉल्यूशन। क्लियर? I repeat, one is unique solution, second is infinite many solution and third is no solution। तो आपके पास यहां पर जो सॉल्यूशन मिल रहा है, अगर आप इसको देखें x बराबर 0 और x बराबर 0 का मतलब है x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। ये जो सॉल्यूशन है ये फिक्स्ड है, यूनिक है, इट कांट बी चेंज। तो जब ये चेंज नहीं हो सकता है तो इसका मीनिंग ये निकल कर आया कि दिस फॉर्म या दिस सॉल्यूशन इज नोन एज यूनिक सॉल्यूशन। तो ये तो आपको यूनिक मिला, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप इस पर आ रहे हैं कि ये 0 नहीं है, यानी कुछ भी नंबर है आपके पास, तो वो फिक्स नहीं है। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि इस सेकंड टाइप में आपको सॉल्यूशन फिक्स नहीं मिलेगा, वो किसी ना किसी वैल्यू पर डिपेंड होगा, और वो वैल्यू जो नंबर है, वो जो वैल्यू नंबर है, वो नंबर लाई कर रहा है बिटवीन -∞ टू +∞। तो इट मींस उसमें सॉल्यूशन मिलने वाला है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो 2 सॉल्यूशन यहां के, लेकिन यहां पर तीसरा टाइप सॉल्यूशन का नहीं है, और वो कौन सा बचा? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं है। इट मींस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑलवेज गिव्स ए सॉल्यूशन। तो अब नेक्स्ट आप में पॉइंट को मैं बताता हूं। मैं द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन always gives a solution, always gives a solution। अब वो सॉल्यूशन कौन से हैं? यूनिक एंड इनफाइनाइट। अभी जैसे मैंने आपको बताया, यूनिक एंड इनफाइनाइट। देयरफॉर this system is a consistent right। तो ये टाइप आप समझ पा रहे हैं सभी? इसमें मैंने आपको समझाया सबसे पहले नोटिंग में कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। क्योंकि हम टॉपिक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में है, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फॉर्म, उसका सॉल्यूशन क्या कहता है, उसको समझाना है आपको। तो यहां से हमने शुरू किया कि अगर x बराबर 0 निकल कर आता है सॉल्यूशन में, तो वो भी एक सॉल्यूशन है। इट मींस उस सॉल्यूशन को नल सॉल्यूशन बोलते हैं और ट्रिवियल बोलते हैं। दूसरा है फॉर्म, अगर x बराबर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो भी एक सॉल्यूशन ही है, और उस सॉल्यूशन को जो जाना जाता है वो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। थर्ड में मैंने आपसे कहा कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑलवेज गिव्स ए सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन यूनिक और इनफिनिट होगा, नो सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं होता, यानी सॉल्यूशन होगा ही, डेफिनेटली होगा। तो उस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो सिस्टम का मतलब क्या है? ये सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, किसके अंदर? इन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं मैं वर्किंग रूल। ठीक है, वर्किंग रूल में आपको इसके वर्किंग प्रोसेस को बताएं कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेके चलेंगे इसके न्यूमेरिकल सेक्शन को। तो वर्किंग रूल की तरफ आप चलिए। जहां भी कोई डाउट हो उसको आप मुझसे क्लास में, और या आप मुझे अपने मेरे बॉक्स से भी, जो कमेंट बॉक्स है वहां से आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, राइट। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूं वर्किंग रूल। वर्किंग रूल फॉर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक, वर्किंग रूल स्टेप नंबर 1। स्टेप 1,
यहाँ तक का पोर्शन सबको क्लियर होगा जो मैंने समझाया। सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी सवाल आपको जो मिलेगा एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में मिलेगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो होमोजीनियस हैं या नॉन होमोजीनियस है। ये नोटिंग 1 2 से आप ये पहचानेंगे कि आप किस टॉपिक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। इफ यू फाइंड दैट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कंडीशन 1 नोटिंग 1, then you know that the above set of system is a homogeneous linear system। अब homogeneous linear system की कुछ properties हैं, उनको आपने समझा कि homogeneous linear equations always gives a solution, means set of linear equations always consistent, and if we get x equals to 0 then this type is known as trivial and other type is known as non-trivial solution। तो सॉल्यूशन तो होगा ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब यूनिक, नॉन ट्रिवियल का मतलब इनफिनाइट, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज कंसिस्टेंट। तो यहां पर वर्किंग रूल जो हम ले रहे हैं, तो वर्किंग रूल को किस तरीके से न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है, तो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, और स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने के बाद आपको जो इसमें न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो उससे आपको रिजल्ट सीधा डायरेक्ट मिल जाएगा। तो पहली स्टेप कहती है कि सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको मिलेंगी, तो आपने उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने लिखा कंसीडर द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनको कंसीडर किया एंड कन्वर्ट इट टू मैट्रिक्स फॉर्म Ax equals to B। इसमें आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। कोई डाउट तो नहीं, पहली दिक्कत स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब स्टेप 2 में आपने कोई कलम नहीं चलानी है, आपने सिर्फ देखकर पहचानना है कि क्या कंडीशन बन रही है। सारे DIs यानी B अगर 0 है, इफ B equals to 0 अगर आपको ये मिला है ना, then the above system is known as homogeneous linear equation। मीनिंग Ax equals to 0। अब इसको कॉपी पेंसिल पे सॉल्व तो नहीं करना है, ये तो आपने जो कंसीडरेशन बनाया Ax बराबर B का मैट्रिक्स फॉर्म में जो आपने बनाया उसमें आपको देखकर पता लग जाएगा कि सारे B 0 हैं, यानी D1 D2 D3 ये सब 0 हैं या ये 0 नहीं है। तो आपको अगर, क्योंकि हम वर्किंग रूल लिख रहे हैं होमोजीनियस का, तो यहां पर मिलेगा आपको B बराबर 0, राइट। तो B बराबर 0 मिला तो उसमें आपकी कंडीशन होगी Ax बराबर 0 और आपने लिख दिया द अबव set of form is known as homogeneous linear equations। ये आपने लिख दिया। अब जब आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब आप इसके बाद स्टेप 3 में कंसीडर करेंगे A को। इस Ax बराबर 0 में से आप पिक करेंगे A को। कंसीडर मैट्रिक्स A। इस A मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे आप, और इसमें आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे जो भी आपने पीछे सीखी है, एंड अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन apply elementary row transformation in the matrix A, इस मैट्रिक्स A में लगाइए, एंड कन्वर्ट इट टू अपर ट्राइंगुलर
मैट्रिक्स। यहां मैंने ये इंडिकेट कर दिया है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आप केवल रो ऑपरेशंस को अप्लाई करें और रो ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद आप इसको कन्वर्ट कर दें किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जब आप इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये मैट्रिक्स की फॉर्मेशन बेस तो रुक जाएगी, यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपके स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दिया है। लो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जब इसको आपने कन्वर्ट कर दिया एंड देन यू चेक द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। स्टेप 4, नाउ फाइंड the rank of the matrix by using rank of A equals to number of non-zero rows। इस फॉर्मेशन का यूज करें आप और इस फॉर्मेशन से आप रैंक फाइंड कर दें। ठीक है, और जब रैंक फाइंड हो जाए तो स्टेप 5 पर आप आएंगे। ठीक, स्टेप 5, जब रैंक फाइंड हो जाए उसके बाद नाउ चेक स्टेप 5 फर्स्ट पार्ट, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। राइट, चेक करना है आपको कि रैंक जो निकल कर आई है इसकी क्या वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है। अब यहां आप कहेंगे नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब क्या है, वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल। ये x समझ रहे हैं, ये जो कैपिटल X है इसके अंदर क्या है, x y z। तो ये नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स है क्या रैंक उसके बराबर i है। अगर i है देन the solution is unique or trivial। तो या तो आप उस समय यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे या बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट, इफ rank of A is less than number of unknowns, ठीक, then the solution is infinite many solution और नॉन ट्रिवियल। या तो आप बोलेंगे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन या बोलेंगे आप नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहां से तो हमें पता लगा कि ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। तो स्टेप 1, कंसीडर मैट्रिक्स इन ए मैट्रिक्स फॉर्म। स्टेप 2, चेक ओरली b इज 0 और नॉट, b 0 मिलेगा, therefore ax बराबर 0, यानी the above set of equation is a homogeneous linear equation। Step 3, consider a in ax बराबर 0 and applying the elementary row transformation in matrix A,
टू कन्वर्ट इट टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट किया और जब अपर ट्रायंगुलर बन जाए, नाउ यू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, उससे आपने फाइंड किया। और जब रैंक निकल जाए तो स्टेप 5 में आपने चेक किया कि मुझे सोल्यूशन कैसा मिलने वाला है, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की आइडेंटिफिकेशन हुई। रैंक ऑफ ए अगर अननोन्स के बराबर है तो ट्रिवियल, रैंक ऑफ ए अगर अननोन से छोटा है तो नॉन ट्रिवियल। दोनों के अलग अलग मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिए। हमें सोल्यूशन निकालने से पहले ही पता लग गया कि इसके अंदर कितने सोल्यूशन आने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट आगे कि अब इनकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे। स्टेप 6, आफ्टर दैट consider the upper triangular matrix and convert it to linear equations। राइट, ये स्टेप समझ में आ रही है। ये जो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिली है, इस मैट्रिक्स को लीजिए, पिक कीजिए और Ax बराबर 0 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही वो मैट्रिक्स इंटू x बराबर 0 लिखकर सेट ऑफ इक्वेशंस बनाइए, जिनको लीनियर इक्वेशंस में कह रहा हूं। अब ये लीनियर इक्वेशंस जब बन जाएंगी तो अपर ट्रायंगुलर में होगा क्या बेसिकली, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखकर दिखा रहा हूँ आपको। मैं मान लीजिए आपके पास अपर ट्रायंगुलर, ये एग्जांपल है, आपके पास मैट्रिक्स आई 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ये अपर ट्रायंगुलर है। क्लियर। तो मैंने आपसे कहा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कंसीडर करें और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाएं। तो आपने अननोन्स ले लिए, ठीक, राइट हैंड साइड इसका 0 0 0। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा सेट ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन x + 2y + 3z = 0, इसका इसमें किया। सेकंड इज 4y + 5z = 0 एंड थर्ड इज 6z = 0। तो इस तरीके से सेट ऑफ इक्वेशंस बनाए। अब सेट ऑफ इक्वेशंस बनाने के बाद एक एक वैल्यू को निकालते चले जाएंगे। दिस वन गिव्स वैल्यू ऑफ z 0, z की वैल्यू को यहां रखा y बराबर 0 और y और z को इसमें रखा x बराबर 0। तो आप देख रहे हैं x बराबर y बराबर z बराबर 0 है। जब इसकी रैंक 3 निकल कर आई है और नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 है तो ऑलवेज ट्रिवियल ही मिलेगा। लेकिन अगर ये रो 0 हो जाती तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं z नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 0 × z है। तो जब z नहीं निकल पाएगा, देयरफॉर यू टेक द वैल्यू ऑफ z = k, राइट, और k is lies between -∞ to +∞। the whole unknown answer convert into in terms of k, therefore this above solution is known as infinitely many solution और non trivial solution। तो जब आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो स्टेप 7 हो गया, आपकी लास्ट स्टेप, स्टेप 7। आफ्टर दैट finding the value of unknowns, find the value of unknowns, meaning x, y और z। इनकी वैल्यूज को आप निकाल दें। इस तरीके से अननोन्स की वैल्यू भी निकालना होगा और साथ के साथ ये स्टेप भी समझना होगा। होपफुली आपकी समझ में आया होगा। इसको केयरफुली समझिएगा, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, समझिए जरूर। मैंने इसमें काफी कंसेप्ट का डिस्कशन किया है अबाउट लीनियर इक्वेशंस एंड देन द कंडीशन टू फाइंड होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, व्हाट इज द प्रॉपर्टी और सॉल्यूशन टाइप ऑफ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, देन वर्किंग रूल एंड देन प्रोसीजर टू फाइंड द अननोन सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।